चैप्टर 242 रिलीज हो चुका है और हाँ, इस चैप्टर को देखने के बाद मुझे भी जानना है कि गेगे कौन सा माल फूकता है, क्योंकि सही में कह रहा हूँ ये चैप्टर है ही इतना अजीब, मतलब चीजें कहाँ से कहाँ चली गई किसी को पता नहीं चला। बट एट द सेम टाइम मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने 241 चैप्टर को कवर नहीं किया, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। लेकिन तुम यहाँ पर इस वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली 242 को ही समझने आए होगे। अगर फिर भी 241 के बारे में कुछ याद नहीं तो मैं चैप्टर 242 से पहले 241 का एक छोटा सा रिकैप डाल दूंगा 1 मिनट का, उसे देखे तुम पूरा 241 का चैप्टर रिकॉल कर लोगे। अगर हम चैप्टर 242 की बात करें तो इस चैप्टर में चीजें जितनी भी अजीब है उतनी ही ज्यादा मजेदार भी चल रही है, और इस चैप्टर से ये प्रूव होता है कि ताकाबा का कर्स टेक्निक कितना ज्यादा ब्रोकन है। वेल, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। पहले चैप्टर 241 की रिकैप देख लो। चैप्टर 241 में फाइट्स कुछ नहीं चल रही थी, सिर्फ और सिर्फ ताकाबा की बैक स्टोरी चली थी। तो चैप्टर 241 में हमें दिखाया जाता है कि ताकाबा और उसके दोस्त झगड़ा कर रहे थे, क्योंकि ताकाबा कॉमेडी को कुछ ज्यादा सीरियसली ले रहा था, लेकिन उसका दोस्त इतना भी ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहा था कॉमेडी को। इसी बात पे उन दोनों में भिड़ंत हो जाती है और दोनों एक दूसरे के करियर पर भी जोक बनाते हैं, मतलब एक दूसरे को चिढ़ाते हुए, और यही लड़ाई आखिर में जाके मारपीट पर भी उतर आती है, जहाँ ताकाबा अपने पार्टनर के ऊपर हाथ उठा देता है। हमें आगे बताया जाता है कि ताकाबा का शो इतना भी अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत ज्यादा बैड रिव्यूज मिल रहे थे। इवन उसको उसके फ्रेंड्स भी समझा रहे थे कि इन सभी बातों पे ध्यान मत दो, क्योंकि कॉमेडी में हर किसी को हंसाना ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी का ह्यूमर अलग होता है। आगे हमें बताया जाता है कि ताकाबा के फ्रेंड्स और बाकी सब लोग अपने फैमिली में सेट हो चुके हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, और ये सब देख के ताकाबा का पार्टनर भी कहता है कि मैं ये कॉमेडी छोड़ रहा हूँ और मैं नहीं करना चाहता, जिसपे ताकाबा मनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसका फ्रेंड फिर भी नहीं मानता। हमें आगे बताया जाता है कि बीइंग ए कॉमेडियन भी ताकाबा काफी ज्यादा लोनली था, मतलब इसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बन रहे थे, और इसका मेन रीजन ये है कि ताकाबा जिन जोक्स को अपने कॉमेडी शोज में इस्तेमाल करता था वो उन्हीं जोक्स को खुद फनी नहीं समझता था, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉमेडियन के लिए। अगर एक कॉमेडियन को अपने ही जोक्स फनी नहीं लग रहे तो ऑडियंस को क्या हंसाएगा। हमें आगे बताया जाता है कि ताकाबा बहुत ज्यादा सीरियस लड़का था, अपने दोस्तों के किसी मजाकों पे हंसता नहीं था, और सारे इवेंट्स के ऊपर उसका एक न्यूट्रल रिएक्शन होता था। तो इसलिए उसके दोस्तों ने उनसे मिलना कम कर दिया और वो काफी अकेला रहने लगा। इसलिए वो अपने आप के ऊपर ही मजाक बना लेता था, ताकि वो अन्य बच्चों को ये कन्विंस कर सके ये कोई बुरा बंदा नहीं है, और वो चाहता था कि लोग उसे नोटिस करें। सीधी भाषा में बताओ तो ये एक अटेंशन सीकर था। तो हमें आगे बताया जाता है कि ताकाबा ने कॉमेडी इसीलिए चुनी थी ताकि लोग उसे नोटिस करें, उसे अटेंशन दे। इसका मतलब है कि ताकाबा खुद कॉमेडी को सीरियसली नहीं ले रहा था, बस वो अकेले रह के हर्ट नहीं होना चाहता था। इन्हीं सभी बातों को याद करते हुए ताकाबा केंजाको को कहता है कि अगर 100 में से 99 लोग भी मेरे जोक के ऊपर हंस गए और वो एक बंदा भी मेरे जोक के ऊपर नहीं हंसा तो भी मुझे सेटिस्फेक्शन फील नहीं होगी, तो इसलिए मैं तुझे अभी हंसा कर ही दम लूंगा। तो यहीं को चैप्टर 241 खत्म होता है। सीधे चलते हैं अभी चैप्टर 242 की तरफ। चैप्टर 242 स्टार्ट होता है और केंजाको यहाँ पर समन करता है स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट आकुरो ओटा की। लेकिन अगले मिनट ट्विस्ट ये है कि उसी कर्स स्पिरिट को एक ट्रक आके उसे मार के उसके चिथड़े उड़ा देता है। शायद ट्रक कौन भी जोरो की तरह इसी का एनिमे से भटक गए, और हमें आगे पता चलता है कि उस ट्रक में था कौन, ताकाबा। मतलब अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो ताकाबा ने 1 शॉट में एक स्पेशल ग्रेड कर्स स्पिरिट को उड़ा दिया। समझ रहे हो कितनी ब्रोकन पावर है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि इस चैप्टर में जो आगे होने वाला है वो शायद तुम्हारे दिमाग के लिए हानिकारक हो सकता है, तो मैं तुमको पहले ही बता देना चाहता हूँ। बता दूं, ये वीडियो ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। अगर आप उनमें से एक हैं तो प्लीज मतलब मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी, अगर तुम्हारा दिमाग चुदवाना है तो तुम आगे बढ़ सकते हो। फिर हमने क्या देखा कि ताकाबा ने कर्स स्पिरिट को उड़ा दिया, और हम देखते हैं कि केंजाको पुलिस वाले कपड़ों में आ रहा है और ताकाबा को कंफ्रंट कर रहा है एज ए ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ना। अब इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, सारे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें लास्ट में मिलेगा भाई। अगले पैनल पे केंजाको कहता है कि इस बैग में फूंक मारो, अगर इस बैग के अंदर जो पानी में तैर रही गोल्ड फिश है अगर वो मर गई तो इसका मतलब ये है कि तुम ड्रंक एंड ड्राइव कर रहे हो, तुम्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि गोल्ड फिश पहले ही मर चुकी है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ताकाबा और केंजाको डॉक्टर के कपड़ों में और उस गोल्ड फिश को इमरजेंसी के लिए लेकर जा रहे हैं। नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि ये दोनों उस गोल्ड फिश का ऑपरेशन कर रहे हैं, और उसके अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि केंजाको ने वो जो शॉक वाले हार्ट रेट बढ़ाने वाले पैनल्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं मुझे एक्चुअल में पता नहीं, उसी से ताकाबा को शॉक दिला दिया। और यहाँ पर ताकाबा शॉक खाते हैं हमारे चाइल्डहुड का फेमस डायलॉग बोल रहा है, आई नो ये सब कुछ तुम्हें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है डाइजेस्ट करने में, लेकिन मैं आगे वीडियो में ताकाबा के कर्स टेक्निक को समझाऊंगा, ये सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी के लिए क्रोसिन लेके बैठ जाओ क्योंकि दिमाग और दुखने वाला है। अगले पैनल में हमें पता चलता है कि गोल्ड फिश मर चुकी है और ये दोनों उस बात का शोक मना रहे हैं, और उसके बाद हमें पता चलता है कि ताकाबा केंजाको से कह रहा है कि इस बात के लिए मुझे बहुत सारे नर्सेस चाहिए जो कि मुझे कंफर्ट दिला सके, जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी साउंड कर रहा है। लेकिन इससे भी बड़ा कैंसर तो ये है। Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on.
क्या ये केंजाको नर्स बन चुका है और ये दोनों फिर से बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? क्योंकि ताकाबा ने उसे नर्सेस लाने को कहा था और केंजाको ने कहा कि मुझे काम नहीं करना, मेरा मन नहीं कर रहा। यहाँ ताकाबा कहता है कि तुम एक डिप्रेस्ड पर्सन को कैसे अकेला छोड़ सकते हो, और यहाँ आगे ताकाबा खुद कहता है कि चलो ठीक है, अब इसका डिसीजन रॉक पेपर सीजर से होगा। अब इसी बात पे दोनों अपने नॉर्मल कॉस्ट्यूम में वापस आते हैं और दोनों रॉक पेपर सीजर करते हैं, एक दूसरे के नाक में उंगलियां घुसा के। तो चलो अब खुश हो जाओ, अभी तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा ठीक होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं ताकाबा की कर्स टेक्निक। ताकाबा की कर्स टेक्निक उसके इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। उसे जो चीजें कॉन्फिडेंटली फनी लगती है या फिर वो जो चीजें कॉन्फिडेंटली सोचता है वो चीजें सच हो जाती है। और ये टेक्निक इतनी ज्यादा ब्रोकन है कि ये अपने ओपोनेंट के इमेजिनेशन को भी मैनिपुलेट करती है, और उसके इमेजिनेशन के ऊपर भी डिपेंड हो सकती है। अब समझे ये सब ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे कहा जाए तो ताकाबा की कर्स टेक्निक एक तरह से इताची की गेंजुत्सु की तरह है, लेकिन डिफरेंस ये है कि इताची का गेंजुत्सु हमारे माइंड को मैनिपुलेट करता है, ताकाबा की कर्स टेक्निक सिचुएशन को मैनिपुलेट करती है। अब ताकाबा अपनी कर्स टेक्निक यूज करके एरिया को एक Q&A कॉन्टेस्ट के टाइप में कन्वर्ट कर लेता है। अब इस बात से हमें दिख रहा है कि केंजाको कितना ज्यादा परेशान है। अब यहाँ दोनों एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि भाई मैं जीतने वाला हूँ, और खेल स्टार्ट हो जाता है। पहला क्वेश्चन एक पोएम के बारे में होता है और वहाँ पर पूछा जाता है कि किसने ये पोएम लिखी है, जिसपे केंजाको पहले बजर दबा के सही उत्तर दे देता है। लेकिन यहाँ बात ताकाबा की कर्स टेक्निक की हो रही थी भाई, उसके हिसाब से जो सही है सही है, जो गलत है गलत है। और होना क्या था, केंजाको का आंसर हो जाता है गलत। अगला क्वेश्चन होता है न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर, जहाँ ग्रुप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम पूछा जाता है, जिसका आंसर ताकाबा को नहीं पता था, लेकिन केंजाको बजर दबा के सही आंसर दे देता है। अब क्योंकि ताकाबा को पता नहीं था कि आंसर क्या है, तो थोड़ा सा उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन था, इसलिए वो सिचुएशन को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। इस बात पे केंजाको ताकाबा को चिढ़ाता है, जिसपे वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन का आंसर बजर दबा के नहीं देना था, वहाँ 2 डोर्स रखे हैं जिसके ऊपर आंसर लिखा होता है, और क्वेश्चन होता है कि लोगों को क्या बताना मुश्किल है, अपनी रिकमेंडेशन या किसी डेजिग्नेटेड स्कूल की रिकमेंडेशन। इसी बात पे ये दोनों आंसर करने के लिए भागते हैं, और अचानक से सिचुएशन भी चेंज होती है। ताकाबा को रोड के ऊपर एक बिल्ली दिखती है, वो उसे एक्सीडेंट से बचाने जाता है, और आगे हमें क्या पता चलता है, वो बिल्ली निकलती है केंजाको, और इसी चक्कर में आके उस कार से ठोकर खा लेता है अपना ताकाबा। इसका मतलब समझे, क्योंकि एक्चुअली में मैंने बताया था कि ताकाबा की जो कर्स टेक्निक है वो अपने ओपोनेंट की इमेजिनेशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो एट द सेम टाइम ये ताकाबा की कर्स टेक्निक की ड्रॉबैक भी हो गई। अगर उसका ओपोनेंट अपने इमेजिनेशन को मास्टर कर लेता है तो वो भी सिचुएशन को थोड़े बहुत तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है, और यहाँ पर बात करते केंजाको ने ये कर लिया। अब अगले पैनल में ताकाबा भी सिचुएशन को मैनिपुलेट करता है एक ओशन एरिया में, जहाँ वो कहता है कि मैं डूबने वाला हूँ और केंजाको उसे बचाने आ रहा है, और पीछे से आके ताकाबा उसे जेट स्की से उड़ा दे रहा है। और नेक्स्ट पैनल में ये दोनों पानी के किनारे वाटर फाइट खेल रहे हैं। अब यहाँ पर ताकाबा की इमेजिनेशन केंजाको पे भारी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर केंजाको भी धीरे धीरे उसके टेक्निक में फंस रहा था, क्योंकि केंजाको भी कह रहा था इसमें मजा आ रहा है, मुझे नाज है खुद पे कि मैंने कलिंग गेम स्टार्ट कर दिया। लेकिन इस सबसे केंजाको बाहर आता है और ताकाबा के फेस को पानी में दे मारता है। अब यहाँ पर आगे केंजाको रियलाइज करता है कि सारी की सारी सिचुएशन उसके ब्रेन स्टिमुलेशन से बन रही है, और मैं उसके ऊपर जितना भी डैमेज कर लूं वो उसे सह लेगा, क्योंकि ये पूरी सिचुएशन उसके ब्रेन के हिसाब से मैनिपुलेटेड है। तो ये फाइट तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उसकी कॉमेडिक डिजायर ही सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब ये फाइट लड़ाई झगड़े से तो खत्म नहीं होने वाली। तो यहाँ केंजाको डिसाइड करता है कि वो ताकाबा को 1-on-1 स्टैंड अप कॉमेडी के कॉम्पिटिशन में चैलेंज करेगा। और नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि अब पूरा एरिया एक शो की तरह बन चुका है, जहाँ पर हजारों ऑडियंस है, और केंजाको और ताकाबा के बीच में कॉमेडी बैटल शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। चलो अपने ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट दे दो। अगर हम चैप्टर की बात करें तो ओवरऑल चैप्टर अजीब तो था, लेकिन मजा भी उतना आया। अब आगे इन दोनों की बैटल काफी इंटरेस्टिंग होती जा रही है, क्योंकि हम दोनों को ही नहीं पता कि क्या ताकाबा केंजाको की कर्स टेक्निक को नलीफाई कर पाएगा, या फिर क्या केंजाको ताकाबा की कर्स टेक्निक को समझ के उसको उसी के खेल में हरा पाएगा। इन सारे क्वेश्चन का आंसर अगला चैप्टर तो हमें देगा ही, लेकिन जाने से पहले एक रिसेंट न्यूज के ऊपर बात करते हैं। खबरें आ रही हैं कि जुजुत्सु काइसेन का सीजन 2 डिले होने वाला है या फिर कैंसिल होने वाला है मापा के द्वारा, बिकॉज ऑफ पुअर वर्किंग कंडीशंस। वेल कैंसिल तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना फेमस एनिमे है अभी 2023 का, तो हम डिले तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पर अगर सीजन 2 डिले हो भी गया तो मैं पूरा शिबुया इंसिडेंट आर्क को कवर करूंगा along with its मेजर फाइट्स को, वो भी डिटेल में और ब्रीफ तरीके से। तो उसके लिए तुम्हें चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं तुम्हें किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।